जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो देखो, हमने बेसिकली जूनियर असिस्टेंट की क्लासेस कल से स्टार्ट करी हैं। तो जूनियर असिस्टेंट बोल रहे हो या जेकेपीएससी एग्जाम बोल रहे हो, दोनों में ही करंट अफेयर्स का कंपोनेंट है। जूनियर असिस्टेंट में तो काफी मार्क्स का करंट अफेयर आना है आपको। तो करंट अफेयर्स की ऑलरेडी भी वीडियोस आई है, ये कोई पहली वीडियो नहीं है, बट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम कवर कर रहे हैं। तो जो स्लाइड्स फेसबुक वगैरह में शेयर होती है, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आई हैव सिलेक्टेड और उनको हम कवर करेंगे। और इसके साथ एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल टेल यू कि कैसे अब हम करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि आई हैव अ विजन फॉर यू कि किस तरह से हम चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें आज के लेक्चर को। तो आज का पहला करंट अफेयर्स है कि 2025 का अंडर 19 जो वुमेन जो T20 वर्ल्ड कप है वो हुआ। ठीक है, पहली बात आपको याद रखना है कहां पर हुआ है। एक तो अंडर 19 वाला है ना, अंडर 19 ये याद करना है। वुमेन T20 वर्ल्ड कप हुआ है वुमेन का। ठीक है, कहां पर हुआ, किसने होस्ट करा, किस कंट्री ने होस्ट करा? मलेशिया ने। किसने होस्ट किया था? मलेशिया ने। किसने जीता? इंडिया ने। ये याद करो, इंडिया ने जीता। और इंडिया ने फाइनल में किसको हराया? साउथ अफ्रीका में। इंडिया को 2 बार टाइटल मिल चुका है। इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराया। किसको हराया? रनर अप भी कई बार पूछ लेता है। साउथ अफ्रीका को हराया। कौन जीता है? इंडिया। और कहां पर हुआ था? मलेशिया में। इतना आपने याद रखना है। और जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है वो किसको मिला है? गोंगाडी ट्रिशा को मिला है। गोंगाडी ट्रिशा को मिला है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ठीक है, अगर आपको ये पूछे जो अंडर 19 वुमेन T20 हमारी जो टीम है उसकी कैप्टन कौन है, तो निकी प्रसाद। तो कौन है? निकी प्रसाद। ये कुछ फैक्ट आपने याद रखना है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना होता है। अगर कोई कोई टूर्नामेंट हुआ है, स्पोर्ट्स में कोई इवेंट है, तो आपको ये पता होना चाहिए होस्ट कहां पर हुआ। ठीक है, कहां पर हुआ? मलेशिया में हुआ। मतलब रेयर चांस है ये पूछेगा। जीता कौन? इंडिया जीता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया जीता है। रनर अप कौन रहा है? साउथ अफ्रीका। और टूर्नामेंट का प्लेयर किसको मिला है? टूर्नामेंट अवार्ड का प्लेयर किसको मिला? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड गोंगाडी ट्रिशा को मिला। और कैप्टन अगर आपको याद रखना, निकी प्रसाद आप याद कर सकते हो। दिस इज क्लियर। सिंपल करंट अफेयर था जो हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट देखो, एक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स आया 2025 का। देखो, इंडेक्स में आपने क्या याद करना होता है। इंडेक्स में मैंने कितनी बार आपको बताया, इंडेक्स में वो किसने निकाल रहा है, पब्लिश कौन करता है वो इंडेक्स, और किसने टॉप किया है। अगर वर्ल्ड लेवल पे कोई इंडेक्स है तो पब्लिश कौन करता है, टॉप किसने किया, और इंडिया का क्या रैंक है, ये आपको याद रखना है। अब ये तो इंडिया का अपना इंडेक्स है, तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो है वो निकालता है नीति आयोग। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो पहले प्लानिंग कमीशन था उसी को रिप्लेस करके नीति आयोग बना था। और इसमें जो है टॉप किसने करा है? टॉप किया ओडिशा ने। किसने, कौन सी स्टेट ने टॉप किया? ओडिशा ने। इसका स्कोर कितना है? 67.8। ठीक है, तो स्कोर तो मैं भी नहीं पूछेगा, बट ओडिशा ने टॉप किया, ये आपने याद रखना है। उसके बाद छत्तीसगढ़ है, देन गोवा है। ठीक है, और सबसे कम परफॉर्मेंस किसकी रही है? पंजाब, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल। देखो, कुछ नहीं है, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। फिजिकल मतलब हमारी इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कितनी है स्टेट की। देखो, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो है ना, इसमें हम बेसिकली फिजिकल हेल्थ देखते हैं इंडियन स्टेट की, और इंप्रूवमेंट के लिए देखते हैं किन किन चीजों में इंप्रूवमेंट हो सकती है। मतलब इसमें बहुत सारे पैरामीटर, मेनली 5 सब मेजर इंडिसेस हैं। 5 मेजर इंडिसेस के बेसिस में देखा जाता है। मतलब कोई स्टेट गवर्नमेंट है वो किस तरह का खर्चा कर रही है, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर उसका कैसा है। ठीक है, वो रेवेन्यू कहाँ कहाँ से जनरेट करती है, जिसको बोलते हैं रेवेन्यू मोबिलाइजेशन। ये दूसरा सब्जेक्ट है जिसके बेसिस में देखा जाता है। फिर हमारा फिजिकल जो है बेसिकली डेफिसिट कितना कम हुआ है, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट होता है, हमने देखो हमने पैसा लिया और हमने पैसा उधार में उठाया है अपने जो है कैपिटल को ग्रो करने के लिए। तो हम कितना कम पैसा उधार में उठा रहे हैं, हमारा अपना खुद का रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, उसके बेसिस में फिजिकल इंडेक्स निकाला जाता है। तो उसको उसके बेसिस में भी चेक किया जाता है। ठीक है, उसके बाद डेट कितना है, हमने कितना किसी स्टेट ने उधार देना है वो भी देखा जाता है। और कितना डेट सस्टेनेबिलिटी है, मतलब हम कितने टाइम में जो है डेट दे सकते हैं, इन सब बेसिस में फिजिकल हेल्थ इंडेक्स निकाल। अब देखो, अब आपका ये एग्जाम जो है ये जूनियर असिस्टेंट का है, यहाँ पर फैक्चुअल पूछेगा, तो ये नहीं पूछेगा कि किन किन इंडेक्सेस के बेसिस में। ये यूपीएससी या अगर केएस वेएस होता तो बात अलग थी। आपने जस्ट इतना याद रखना है कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो है वो फिजिकल हेल्थ बताता है किसी स्टेट की कितनी है। इसको कौन निकालता है? नीति आयोग निकालता है। इस बार का जो इंडेक्स है उसमें ओडिशा ने टॉप करा है। ठीक है, और लीस्ट परफॉर्मेंस में पंजाब वगैरह स्टेट आपने याद कर लेने। ठीक है, अब अपॉइंटमेंट्स जो हुई है, रिसेंट अपॉइंटमेंट्स, वो आपने याद रखनी, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसरो के चेयरमैन कौन बने हैं? इसरो के चेयर बने हैं डॉक्टर वी नारायणन। तो ये नाम याद करना है। इसरो मतलब प्रेस्टिजियस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिया की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका याद कर लेना, डॉक्टर वी नारायण। ठीक है, अब 2025 का जो खो खो वर्ल्ड कप होने जा रहा है उसमें जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसको चुना गया है? सलमान खान को। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये याद करोगे आप। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये आपको बिल्कुल याद रखना है क्योंकि आपका कोर्ट का एग्जाम है, तो ये उससे एसोसिएटेड चीज है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उसके चेयरमैन कौन चुने गए? जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। तो ये नाम भी आप अच्छे से याद कर लोगे। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, वेरी इंपॉर्टेंट, उसके चेयरपर्सन किसको चुना गया है? विजय किशोर राहतकर को चुना गया है। विजया किशोर राहतकर जो है इनको चुना गया एज द
चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ठीक है। उसके बाद 51st जो चीफ जस्टिस है इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के, वो कौन है? जस्टिस संजीव खन्ना। इससे पहले जो 50th थे, आपको ना एग्जाम में 50th भी पूछ सकता है, क्योंकि एक तो 50th नंबर ही ऐसा है जो पूछा जा सकता है, और दूसरा ये जो बहुत फेमस थे इससे पहले वाले, DY चंद्रचूड़, ठीक है, DY चंद्रचूड़, ठीक है। बेसिकली इनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, इनका पूरा नाम था। ये 50th नंबर के थे, और एट प्रेजेंट जो 51st चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, वो कौन है? जस्टिस संजीव खन्ना। ये आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप पिछला पेपर उठा के देख लो तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। अब ये तो आ गया इंडिया के। अगर मैं पूछूं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के करंट चीफ जस्टिस कौन है? करंट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट जो है हमारा, उसके चीफ जस्टिस कौन है करंटली? अभी ये भी एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। तो जस्टिस ताशी रब्स्तान, जस्टिस ताशी रब्स्तान, ये नाम याद कर लो, ताशी रब्स्तान, ठीक है, ताशी रब्स्तान, ठीक है। उसके बाद अभी चेयरमैन SBI के कौन चुने गए हैं? CS सेट्टी। ये पूरा नहीं याद करो, इनका नाम किसे याद करना है? CS सेट्टी, इतना याद कर लो, अगर एग्जाम में आया तो आप मार्क कर लोगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है, देखो ये सारी इंपॉर्टेंट है, इनमें से कुछ भी छोड़ने वाली नहीं है। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन, नहीं भूलेंगे हम, इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन। और खो खो वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर, ये तो सलमान खान का नाम एक बार सुन लिया, याद हो जाएगा आपको। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें, राम सुब्रमण्यम, ठीक है। ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए राम भगवान से याद कर लो, तो जस्टिस नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के राम सुब्रमण्यम, ठीक है। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर वुमेन विजया से याद कर लो, ठीक है, विजया किशोर से याद कर लो। और अगर हम बात करें अभी संजीव खन्ना है, संजीव खन्ना किसी रिलेशन के रिलेटिव को याद कर लो, कि उनका इमेज बना लो कि वह अभी चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 51 नंबर पर। इससे पहले DY चंद्रचूड़ आप सबको पता है, ठीक है। और जो हमारे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट है उसकी बात करें तो जस्टिस ताशी रब्स्तान, और SBI के कौन चुने गए? CS सेट्टी, ये तो याद हो जाएगा, CS सेट्टी, ठीक है। दिस इज क्लियर, तो यहां पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, हमारे जो LG है मनोज सिन्हा जी, उनको महाराजा हरि सिंह अवार्ड दिया गया। देखो अभी आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिसेंटली महाराजा हरि सिंह अवार्ड किसको दिया गया? तो अभी गवर्नमेंट भी बनी है, वहां पर अगर उमर अब्दुल्ला जी का नाम है, या अगर और सुरेंद्र चौधरी जी का नाम है, मतलब कुछ भी और नाम है जो अगर हमारे अभी जो असेंबली के मेंबर्स हैं उनके नाम लिख जाते हो, आप कंफ्यूज हो सकते हो। बट ये याद कर लेना कि मनोज सिन्हा जी को महाराजा हरि सिंह अवार्ड जो है एक जम्मू में अभी सेरेमनी के तहत इनको दिया गया। और ये किसने ऑर्गेनाइज करा था? ये इवेंट जो है ऑर्गेनाइज किया था गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क ने, ठीक है। तो महाराजा हरि सिंह पीस एंड हार्मनी अवार्ड जो है, इसकी सेलिब्रेशन हुई थी, और ये अवार्ड किसको मिला है? लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी को मिला है, ठीक है। पहले LG कौन थे जम्मू कश्मीर के? गिरीश चंद्र GC मुर्मू, ठीक है, GC मुर्मू, बाद में कैग भी बने थे ना, ये आप सबको पता है। तो ये नहीं पूछेगा डायरेक्टली, ये पूछेगा LG जो मनोज सिन्हा जी है उनको महाराजा हरि सिंह अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया, ठीक है। ये कुछ अपॉइंटमेंट्स और इंपॉर्टेंट है, बट इनमें से कुछ ही आपको देखनी है, सारी याद नहीं करनी है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल नालसा, ये आपको याद करना है ना, नालसा ये भी कोर्ट रिलेटेड है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नालसा का क्या काम है? नेशनल लेवल में लीगल सर्विसेज को फ्रीली प्रोवाइड करने का काम नालसा करता है। उसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसको चुना गया है? जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई, ठीक है, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई को एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये आपको याद रखना है। सेकंड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन चुने गए? श्री के संजय मूर्ति जो है रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं एज द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। कैग जो है मतलब जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का काम होता है, जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं वगैरह, उनके अकाउंट्स को चेक करते रहते हैं कोई करप्शन वरप्शन तो नहीं चल रही है, ठीक है। और भी बहुत काम है इनके। तो कैग कौन चुने गए हैं? के संजय मूर्ति, ये आप याद करोगे। और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नालसा के कौन चुने गए हैं? जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई। देखो कोर्ट रिलेटेड जितने भी अपॉइंटमेंट्स आपने रटनी है यार, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अपने एग्जाम ओरिएंटेड चीजें उठाना सीखो, अदरवाइज नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी का डिफेंस का एग्जाम है, तो भाई डिफेंस की सारी चीजें आपको पता है। अब आपको कोई डिफेंस का एग्जाम नहीं है जूनियर असिस्टेंट वाला, बट जो SI के बच्चे हैं उनको डिफेंस वाली चीजें देखनी चाहिए, क्योंकि अगर करंट आएगा तो उसमें से पूछा जा सकता है। तो बट अगर जूनियर असिस्टेंट वाला हाई कोर्ट का पेपर, तो आपको कोर्ट रिलेटेड जितने भी अपॉइंटमेंट्स है वो आपको याद करने हैं। तो थोड़ा ना ऐसे स्पेसिफिक बनो। इसलिए कितनी बार समझाया आपको कि एग्जाम क्वालिफाई करने में हार्डवर्क स्मार्ट वर्क दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है, तभी एग्जाम क्वालिफाई होता है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो है किसको चुना गया? एयर मार्शल अमर प्रीत सिंह जी को, ठीक है। DG कौन चुने गए हैं? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये इंपॉर्टेंट नहीं है जूनियर असिस्टेंट वालों के लिए, भृगु श्रीनिवास। और सिडबी का ये नहीं पूछेगा कोई, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो आपने याद करने थे अपॉइंटमेंट रिलेटेड। बट अगर आपको कोर्ट रिलेटेड याद करें तो ये अच्छे से याद कर लेना यार, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वाला। फिर उसके बाद 51st चीफ जस्टिस कौन है, अभी जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस कौन है, ये आपको याद रखना। यहाँ से नालसा का देख लेना, भूषण रामकृष्ण गवाई वाला, ठीक है। उसके बाद आप ये याद कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। कैग भी पूछा जा सकता है, क्योंकि एक मतलब अच्छी जो है करंट बन सकता है यहाँ पर एग्जाम के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है गुनेरी विलेज के बारे में। देखो गुजरात का पहला, गुजरात की बात है, गुजरात स्टेट का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है वो चुना गया, किसको? गुनेरी विलेज को। ठीक है, गुनेरी विलेज कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात। एग्जाम में ऐसे आ सकता है गुनेरी विलेज जो है कहां पर है, तो राजस्थान वगैरह दे देगा, तो नहीं, गुजरात में है। ऐसे पूछा जा सकता है गुजरात की फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कौन सी है, तो 3-4 नाम दे देगा। ठीक है, तो उसमें भी पता होना चाहिए आपको गुनेरिया, तो इस तरह से याद कर लो। कुछ नहीं है, यहाँ पर बेसिकली मैंग्रोव एरिया है। ठीक है, मैंग्रोव एरिया है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसकी इंपॉर्टेंस है। तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है 2002 के तहत इसको पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है वो चुनी गई है, कहाँ की? गुजरात की, डेट इज गुनेरी। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कहते कुछ नहीं, वो एरिया जो उनकी यूनिक इकोसिस्टम, ठीक है, और रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए जाने जाते हैं, उनको बेसिकली हम बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है डिक्लेयर करते हैं। मतलब एक ऐसे एरिया जिनकी यूनिक, कुछ अलग से इकोसिस्टम है, यूनिक सा इकोसिस्टम है, और बायोडाइवर्सिटी अच्छी खासी है। ठीक है, मतलब बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, जिस मतलब कितनी वहां पे वाइल्ड और डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज पाई जाती हैं, वहां की अपनी लोकल स्पीशीज कितनी हैं। ठीक है, ये सब चीजें देखी जाती हैं, उसके बेसिस में किसी रीजन को जो है बेसिकली डिक्लेयर किया जाता है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। ठीक है, तो क्या याद रखना है? गुनेरी विलेज कहां पर है? कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। माउंट तारानाकी, माउंट तारानाकी के बारे में हमने इसलिए पढ़ना, पहली बात ये कहां पर है? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड ने इसको रिकॉग्नाइज किया एज अ लीगल पर्सन, मतलब जो एक पर्सन को, जो तुम्हें और मुझे राइट है ना, इसको भी वो राइट दिए गए। क्यों? क्योंकि इसकी सेम राइट्स दिए गए एज अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि इसकी कल्चरल और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, बस इतना याद कर लो। ठीक है, तो ये माउंट तारानाकी जो है वेस्ट कोस्ट में है न्यूजीलैंड के। ठीक है, नॉर्थ आइलैंड्स में आता है, और माउंट तारानाकी को एज लीगल पर्सन वाले सारे राइट दिए गए हैं न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड ऐसे काम करता रहता है यार। ठीक है, वो एनिमल्स को राइट्स वगैरह देने में और इनको देने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब देखो चार नई रामसर वेटलैंड। देखो रामसर कुछ नहीं है, ये देखो वर्ल्ड वेटलैंड डे सबसे पहली बार एग्जाम में पूछे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। क्यों 2 फरवरी 1931 में ईरानियन सिटी ऑफ रामसर में बेसिकली एक कन्वेंशन हुई थी वेटलैंड्स में, कि मतलब हमें अपने वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसलिए 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे बनाते हैं। तो अभी रिसेंटली हुआ है, तो इस बार की जो वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम थी वो क्या है? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर ऑफ और कॉमन फ्यूचर। ठीक है, तो याद करना है, यूपी में इसका सेलिब्रेशन भी हुआ है, तो बट आपने ये याद करना है इस बार की थीम, वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम क्या थी? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर अ कॉमन फ्यूचर। तो इतना तो आप याद कर लोगे। ठीक है, अब देखो यहां पर आपने एक चीज याद रखनी है कि अभी रिसेंटली 4 न्यू रामसर वेटलैंड जो है डिक्लेयर हुए झारखंड और सिक्किम से। इनके नाम देख लो, उदवा लेक कहां का है? झारखंड। छियो पालरी वेटलैंड सिक्किम का, साकारकोटाई बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु का, और तीर्थंगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु की। मुझे लगता नहीं है कि यहां से क्वेश्चन आएगा, तो इस अभी लिस्ट पहुंच गई 89। बट आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी रामसर साइट्स हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी रामसर साइट्स हैं? देखो अगर मैं पढ़ाने में कंजूसी नहीं करता तो तुम भी आंसर लिखने में कंजूसी मत किया करो। जैसे ऑफलाइन क्लासेस में अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछे तुम उसका आंसर देते हो ना, उसी तरह सिंसियरिटी से पढ़ा करो। अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो उसका आंसर दिया करो कमेंट। ये नहीं देखो एक ने दे दिया मैंने क्यों देना है, वो एक ही फिर पेपर निकालेगा, फिर तुम्हारा रह जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर मतलब अपना काम खुद करोगे तो फिर तभी काम बनेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये आपने याद रखना है, कोई रामसर साइट्स के बारे में बात हो रही थी। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है रामसर साइट्स। अब कुछ ऐसी साइट्स हैं जो मॉन्ट्रियक्स, ठीक है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में भी आती हैं। ठीक है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। अब जो इंडिया की कौन सी 2 साइट्स हैं जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, मतलब मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में आने से मतलब उनको स्पेशल थोड़ा और ट्रीट किया जाता है। ठीक है, जिनकी मतलब इकोलॉजिकल चेंज हो रहे हैं, मतलब उनकी बायोडाइवर्सिटी में चेंज आ रहा है, तो उनको बेसिकली रामसर लिस्ट के अंदर एक मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। तो ये कई बार एग्जाम में आ जाता है कि इंडिया की कौन सी ऐसी रामसर साइट्स हैं जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड का भी पार्ट है। तो 2 हैं ऐसी। एक तो आ गई लोकतक लेक। तो लोकतक लेक कहाँ की है? लोकतक लेक कहाँ पर है? मणिपुर में, ये याद कर लेना। और दूसरी कौन सी है? दूसरी है कोलाडियो नेशनल पार्क। कौन सा है? कोलाडियो नेशनल पार्क। ये कहां पर है? राजस्थान में। ठीक है, तो ये याद कर लेना। देखो ये रामसर साइट्स हैं बट ये मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड का भी पार्ट है, इतना आपने याद कर लेना। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या देखा अभी तक? हमने देखा वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो कब मनाया जाता है? 2 फेब को, और इस बार की थीम थी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर अ कॉमन फ्यूचर। इतना हमने देख लिया। फिर हमने देख लिया अभी लिस्ट पहुंच गई 89 तक। कुछ हमने इंपॉर्टेंट नाम जो अभी रिसेंटली डिक्लेयर हुए वो देखे। फिर मैंने आपको पूछा कि जम्मू कश्मीर के, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अभी वीडियो पॉज करो, पहले लिखो ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। और मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के पार्ट लोकतक लेक है मणिपुर का, और कोलाडियो नेशनल पार्क है। दिस इज क्लियर। तो यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सचिन तेंदुलकर जी को ऑनर किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट बीसीसीआई नमन अवार्ड 2025। ठीक है, कुछ नहीं है,
बेसिकली कर्नल सीके नायडू जी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए जाते हैं ना उनके नाम पे, ठीक है, जिसको बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी देते हैं। कौन देता है? बीसीसीआई, ठीक है, उनके अनपैरेलल कंट्रीब्यूशन टू इंडियन क्रिकेट। तो इस बार का किसको मिला है? सचिन तेंदुलकर को मिला। इतना याद डिजर्व करते हैं और मिला है सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, या बीसीसीआई नमन अवार्ड्स में बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इसको बोला जाता है। ये इनको मिला है, ये आपने याद करना है। और इंपॉर्टेंट इसके साथ दो तीन करंट अफेयर्स हैं जो और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, जो हमने करने हैं। सबसे पहली बात, जसप्रीत बुमराह, ठीक है, अगर हम मेंस क्रिकेट टीम की बात करें, और स्मृति मंदाना वुमेन क्रिकेट टीम की बात करें, वो इस बार का इनको बेस्ट मेंस एंड वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेटर का अवार्ड मिला है, ठीक है, बीसीसीआई अवार्ड्स में। बेस्ट मैन एंड वुमेन इंटरनेशनल क्रिकेटर का अवार्ड किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह को फॉर मैन एंड स्मृति मंदाना को फॉर वुमेन, ठीक है, ये आपको समझ आ गया। बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू किसने करा है इस बार क्रिकेट में? सरफराज खान। किसने करा है? सरफराज खान जो है इन्होंने किया है, ठीक है, ये नाम याद कर लेना। और बीसीसीआई स्पेशल अवार्ड जो है किसको मिला है? रविचंद्रन अश्विन को मिला है, ठीक है, रविचंद्रन अश्विन को इस बार का बीसीसीआई स्पेशल अवार्ड। तो कुछ नहीं है, बीसीसीआई नमन अवार्ड दिए गए 2025 के, जिसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है, जिसको सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी कहते हैं, किसको मिला गया? सचिन तेंदुलकर को मिला गया। जसप्रीत बुमराह को मेंस जो है इंटरनेशनल क्रिकेटर का अवार्ड मिला गया, और स्मृति मंदाना को मिला गया वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेटर। बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू इस बार का किसको मेन का मिला? सरफराज खान को। और बीसीसीआई स्पेशल अवार्ड जो है वो रविचंद्रन अश्विन को मिला है। इतना आपने याद रखना है, ठीक है, दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट आ गया हमारे बजट की बात। अभी बजट पेश हुआ, आप सबको पता है, यूनियन बजट आया 25-26 का। किसने रखा है बजट? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने, ठीक है। थीम थी सबका विकास, ठीक है, इस बार की थीम थी। कुछ नहीं है, ये चीजें आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा इस बार की क्या, क्योंकि आपके एग्जाम में रिलेटेड नहीं है ये, ठीक है, आपका वन लाइनर एग्जाम है। तो बस ये याद कर लेना कि अब जो है 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है, ठीक है, मतलब इनकम टैक्स नहीं है अप टू 12 लाख, ठीक है। और जो सैलरीज इंडिविजुअल्स हैं उनका 12.75 हो जाता है, क्यों? क्योंकि 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शंस होती है उसके बाद, ठीक है, बस इतना याद कर लो। बस आपने एग्जाम के लिए इतना याद रखना है इसमें से, बजट में से, कि 12 लाख तक अगर आपकी इनकम आ रही है तो आपको उसमें कोई टैक्स नहीं देना है। दिस इज क्लियर। तो इतना आप याद कर लेना बजट में से। ऑल्दो इसमें बहुत कुछ है बताने वाला, बट तुम्हारे एग्जाम की वो नीड नहीं है, तो मैं नहीं बता रहा, ठीक है। ऑल्दो बजट, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई जेकेएस का बच्चा है जिसका केएस का एग्जाम है प्रीलिम्स अभी, या यूपीएससी का एग्जाम है, तो भाई उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपके लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप अपने एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को कवर करेंगे। नेक्स्ट देखो, नगोबा जात्रा फेस्टिवल, ठीक है। पहली बात, जब भी कभी ऐसे फेस्टिवल वगैरह पे क्वेश्चन आए, आपको पता होना चाहिए कि कहां पर मनाया गया फेस्टिवल और कौन सी ट्राइब एसोसिएटेड है, बस इतना याद कर लो। तो नगोबा जात्रा जो है गोंद और प्रधान ट्राइब का फेस्टिवल है, ठीक है। कहां पर हुआ? तेलंगाना में। बस और भी जगहों में मनाया जाता है, बस इतना याद कर लो। नगोबा मतलब शीशेक कोबरा, ठीक है। इतना याद रखना हमें कि नगोबा जात्रा फेस्टिवल जो है वो गोंड ट्राइब के साथ और प्रधान ट्राइब के साथ एसोसिएटेड है मेनली, और कहां पे बनाया गया? तेलंगाना में ज्यादा बनाया गया, ठीक है। बस इतना याद कर लो, बाकी इतना याद रखने की जरूरत नहीं। दिस इज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, क्योंकि श्रीनगर का है। फारूक अहमद मीर का नाम आपने याद रखना है। फारूक अहमद मीर कहां से? श्रीनगर से, ठीक है। ये कनी शॉल मेकिंग में कनी शॉल वीवर है श्रीनगर से, और इनको पद्म श्री मिला है, ठीक है, क्योंकि 6 डिकेड्स तक, मतलब 60 सालों तक इन्होंने मतलब अच्छी डेडिकेटेडली काम किया है इस फील्ड में, तो इसलिए इनको पद्मश्री मिला है। इतना आपने याद रखना है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट करंट आपने याद रखना है फारूक अहमद मीर के बारे में। कहां से हैं? श्रीनगर से, और कनी शॉल के मास्टर हैं, और पद्मश्री अवार्ड इनको मिला है, ठीक है। आप देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ये जो मैं करंट अफेयर्स अभी पढ़ा रहा हूं ना, ये सारी स्लाइड्स जो है ना, बेसिकली देखो ध्यान से सुनो, ये सारी स्लाइड्स जो है हमारा फेसबुक पेज है, ठीक है। फेसबुक पेज है अवेकनिंग क्लासेस के नाम का, वहां पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। डेली वहां पर अपलोड होती है, ये मैंने वहीं से ला के आपको पढ़ाया आज। नेक्स्ट, अगर जो बच्चे फॉर एग्जाम्पल आप फेसबुक में नहीं है, तो यही इंस्टाग्राम पे भी शेयर होती है। ये वन ऑफ आवर टीममेट, ठीक है, हु इज करेंटली सर्विंग इन जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट, वही ये करंट अफेयर्स की स्लाइड्स प्रिपेयर करके डालते हैं वहां पे, ठीक है। तो आप देख सकते हो, उनका अपना एक्सपीरियंस है, मेरे से पहले की ही वो सिलेक्टेड है, तो उनका अपना एक्सपीरियंस है, वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे डालते हैं। और बहुत सारी चीजें मुझे लगता है रेप्लीकेट भी होते हैं एग्जाम में। वो खाली करंट नहीं डालते, और भी चीजें डालते हैं, कई बार क्वेश्चन भी। अभी मैंने उनको बोला था कि आप बच्चों को टेस्ट करने के लिए क्वेश्चंस भी दे दिया करो, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपके लिए वहां पर तो कुछ चार्जेस नहीं ना, आपके लिए रिकमेंड करूंगा कि आप इंस्टाग्राम और फेसबुक में जाके इनका बेनिफिट उठाओ। सेकंड थिंग, अब जो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, देखो इसके बाद आपने करंट करने, बट इंपॉर्टेंट चीज एक, अब मैंने डिसाइड किया है कि अब जो करंट अफेयर्स है ना, अभी तक जो करंट अफेयर्स आए वो तो आप कवर करोगे, इसके बाद अब तो बिल्कुल मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले करंट, अभी तक जो थोड़े मतलब होता है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी लिस्ट होती है, ठीक है। अभी मैंने जो पढ़ाई ये तीनों प्रायोरिटी में से थी,
ठीक है, जितने ही मेरे से कवर हुआ, ऐसा नहीं कहता कि मैंने पूरे 1 साल का करा दिया और जो जो मुझे इंपॉर्टेंट है मैंने कराया। अब जो है मैं आपको जो करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, इसके बाद जो करंट अफेयर लेक्चर आएंगे वो फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट वाले होंगे, मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे साल में करंट अफेयर्स होंगे, अब मैं उनके लेक्चर्स लाऊंगा। ठीक है, अगर आप में से किसी के पास करंट अफेयर्स का कहीं से भी, अगर आपके पास कोई पड़ा हुआ है, कोई पीडीएफ वीडियो कुछ है, अगर जेन्युइन अच्छे करंट अफेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर अच्छे आर्टिकल से कहीं से निकाले हुए हैं, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, मुझे भेज देना, कहां पर, awakeningclasses.in, ठीक है, मेल कर देना मुझे, या इंस्टाग्राम पे भेज देना, कहीं भी भेज देना, awakeningclasses.in पे भेज देना या इंस्टाग्राम पे भेज देना। ठीक है, तो आप भेज देना वहां पर, और वहां से भी मैं देखूंगा अगर मुझे हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि मुझे भी तो सर्च आउट करनी है अब 1 साल का करंट अफेयर निकालना है। देखो, आपका ढूंढना और मेरे ढूंढने में थोड़ा फर्क होगा, क्योंकि मेरे को थोड़ा एग्जाम्स का एक्सपीरियंस, तो मैं इंपॉर्टेंट ही बहुत लाऊंगा। तो अगर आपको है चॉइस तो आप मुझे करना, अपनी आप भी शेयर करना, और बाकी मैं तो खुद अपने जो सोर्सेज हैं, मेरे ऑफिशियल सोर्सेज हैं, मैं उनको यूज करूंगा। ठीक है, जैसे पीआईबी वगैरह दिस दैट, वहां से लाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट देखो, हमारे पीयूष गोयल सर ने कहा है कि हम 10,000 जीआई टैग्स कर देंगे 2030 तक। ठीक है, देखो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री जो देती है जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग देती है, जैसे फॉर एग्जांपल सेफ्रॉन को दिया जम्मू कश्मीर के, तो बेसिकली क्या है, अभी तक हमने 605 को ही दिया, हम इसको बढ़ा के 2030 तक 10,000 जीआई टैग देने की बात। जब किसी चीज को जीआई टैग मिल जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, सेल्स बढ़ जाती है, उसको कोई और नहीं प्रोड्यूस कर सकता है, तो बड़ी चीजों में बेनिफिट होता है। ठीक है, ये याद कर लें। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो सहायक करके, स एआई, एआई वर्ड यहाँ पे यूज है, बट इसको पढ़ते सहायक है, सहायक चैटबॉट। देखो कुछ नहीं है, इसका पूरा नाम है कुंभ सहायक चैटबॉट। कुछ आपको समझ आ गया होगा कि कुंभ में लोगों को सहायता करने के लिए, ठीक है, प्रयागराज में जो कुंभ मेला लगा हुआ है उसमें लोगों को सहायता करने के लिए, ताकि डिवोटीज जो भी वहां पर जा रहे हैं उनको गाइडेंस मिले या अपडेट मिले, बेसिकली क्या क्या है हर चीज के रिलेटेड, तो उसके लिए ये हमारे पास एक पोर्टल है। ठीक है, आप याद कर लेना, सहायक चैटबॉट जो है इसके लिए बनाया गया, एआई पावर चैटबॉट है प्रयागराज महाकुंभ के लिए। ठीक है, ताकि पिलग्रिमेज का एक्सपीरियंस अच्छा हो। 13 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च करा था, ठीक है, डिजिटल महाकुंभ विजन के तहत। तो इतना याद कर लेना, दिस इज क्लियर। तो ये 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक, आपको पता है प्रयागराज में 26 फरवरी महाशिवरात्रि के स्नान के बाद ये जो कुंभ है वो इंक्लूड हो जाएगा। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, ये तो आप सबको न्यूज पता है और ये आपने याद भी रखना है, डोनाल्ड ट्रम्प जो है 47 प्रेसिडेंट बने हैं किसके, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। और एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि इनकी जब स्वर्ण इन सेरेमनी हुई, जब ये प्रेसिडेंट बने, उस टाइम में क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे, तो नहीं गए थे। कौन गए थे, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं श्री एस जयशंकर जी, वो गए थे, वही रिप्रेजेंट किया था उन्होंने पीएम मोदी को ऑन डोनाल्ड ट्रम्प स्वेरिंग इन सेरेमनी। ठीक है, ये याद कर लें। नेक्स्ट देखो, माका ट्रॉफी, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो है इस बार की जो हुई 2024 की, इसको किसने जीता, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता, और ये पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी है जिसने इस मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी को जीता। किसने अवार्ड किया, प्रेसिडेंट हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है, ये आपने याद रखना है, दिस इज क्लियर। तो पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी वो बनी है। अब देखो, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, हमारे जम्मू कश्मीर का क्वेश्चन है, नो योर आर्मी मेला। ठीक है, इस बार के रिपब्लिक डे के मौके पे, ठीक है, 20 जनवरी को एक नो योर आर्मी मेला जो है, बेसिकली आर्मी के बारे में जानो। ठीक है, ये कहां पर हुआ है, कठुआ में हुआ, ये याद कर लेना, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, कठुआ स्टेडियम में हुआ है। ठीक है, ताकि मोटिवेट किया जा सके और यूथ को जो है नेशनल मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ा जा सके। जो डीसी कठुआ है और भी जो ऑफिशियल्स है वहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, इतना आपने बस कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि नो योर आर्मी मेला जो है वो कहां पर हुआ है, कठुआ में। इससे पहले जो करंट अफेयर के सेशन है उसमें जम्मू कश्मीर के काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर हो चुके हैं, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, इजीली आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखो, इंडिया की 2 साइट्स जो है उनको इंक्लूड किया गया 2025 की वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट। पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट निकालता कौन है, तो ये निकालता है एक ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूयॉर्क बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड। जब भी ऐसा कोई आए ना, कोई इंडेक्स या कहीं पे डिक्लेयर, बस ये याद करो वो निकालता कौन है। तो वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट कौन निकालता है, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड। ठीक है, ये निकालता है। और बेसिकली इसमें कौन सी 2 साइट्स इंडिया की जो है इनको इंक्लूड किया गया, एक है मूसी रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक बिल्डिंग, ठीक है, हिस्टोरिक बिल्डिंग, सॉरी, मूसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग कहां पर है, हैदराबाद में। और गुजरात में जो भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम है, इन दोनों में। ठीक है, एक आ गया भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम, कहां का, गुजरात का, और दूसरा भुज गुजरात में, ये सबको पता है, और दूसरा मूसी रिवर जो है वो भी हैदराबाद वाले एरिया में, ये भी पता है। तो मूसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग जो है वो कहां पर है, हैदराबाद। तो गुजरात का भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम और मूसी का जो है हमारे पास हिस्टोरिक जो बिल्डिंग है मूसी रिवर पे, हैदराबाद की, ये 2 आपने याद रखना। ठीक है, सो
स्वामित्व स्कीम, इसके बारे में हम ऑलरेडी भी देख चुके हैं। इसमें क्या होगा कि विलेजेस का सर्वे होगा और मैपिंग की जाएगी, ताकि बेसिकली जो विलेजर्स हैं उनको थोड़ी नॉलेज मिल जाए, ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, एक सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, ये आपने सबसे पहले पता होना चाहिए। मतलब ये क्या है, इनहैबिटेड प्रॉपर्टी ऑनरशिप सोल्यूशन। मतलब रूरल इंडिया में अब लोगों को नहीं ना पता है बेसिकली कि प्रॉपर्टी क्या है, कैसे उनको पूरा मतलब विलेज का सेंसस हो रहा है एक तरह का, तो ये याद करो। ठीक है, सर्वे हो रहा है विलेज का और मैपिंग हो रहा है इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है, और इसमें बेसिकली क्या है कि 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड जो है इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं इस स्कीम के अंदर, और मोर देन 50,000 विलेज में अक्रॉस 10 स्टेट एंड 2 यूटीज इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर लद्दाख। मतलब आपने याद रखना कि स्वामित्व स्कीम में के तहत जो यूटीज में सर्वे हुआ उसमें जम्मू कश्मीर में भी हुआ है और प्रॉपर्टी कार्ड जो है डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। ठीक है, अब 2025 का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो आया है। ठीक है, कुछ नहीं है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बेसिकली जो है इसमें ये पता चलता है कि किस कंट्री का जो पासपोर्ट है वो कितना पावरफुल है। ठीक है, इस इंडेक्स के बेसिस में बेसिकली ये डेटा अपना जो हेनले वाले कहां से लेते हैं, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से डेटा लेते हैं, उसके बेसिस में बताते हैं। और सिंगापुर ने टॉप, मतलब अगर सिंगापुर टॉप है ना, इसका मतलब कि सिंगापुर का अगर आपके पास पासपोर्ट, आप कहीं भी इजिली जा सकते हो। ठीक है, वीजा वूजा की जरूरत नहीं पड़ती, तो आप जा सकते हो। बट अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो रैंक है वो गिरा है 85। ठीक है, पहले 80 था, मतलब पहले हमारा पासपोर्ट अच्छा था 80, अब 80 से 85 चला गया। ठीक है, तो मतलब हमारा रैंक जो है वो गिरा है पासपोर्ट इंडेक्स में। नेक्स्ट देखो, नेशनल गेम्स जो है इंडिया के, उनका 38th एडिशन जो है वो होने जा रहा है। इसका मोटो आप याद कर लेना। मोटो क्या है, संकल्प से शिखर तक। क्या मोटो है, संकल्प से शिखर तक। हमारी नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया जब होंगे फिर आएंगे, इनके रिजल्ट देहरादून उत्तराखंड में हो रही है। कब से स्टार्ट है, 28 जनवरी से, और कब तक चलेगी, 14 फरवरी तक। ठीक है, 14 फरवरी तक चलेगी। नेक्स्ट देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, करंट अफेयर, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। फर्स्ट सोलर बॉर्डर विलेज कौन सा, फर्स्ट सोलर बॉर्डर विलेज। देखो पहला देखो एक आपको ये पता होगा, आपने एक न्यूज सुनी होगी, पुरानी न्यूज है थोड़ी, पाली विलेज के बारे में। कौन से विलेज के बारे में, पाली विलेज। पाली विलेज कहां पर है, सांबा में। कहां पर है, सांबा में। ये बेसिकली ये पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत थी इंडिया की। क्यों पहली ऐसी थी, क्योंकि फुल्ली सोलर एनर्जी से चलती थी। ठीक है, अब यहां पर अब क्या है, पहला सोलर बॉर्डर विलेज की बात हो रही है, तो ये कौन सा है, मसली। मसली विलेज कहां पर है, पहले बात करो, ये जम्मू कश्मीर में, गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में इंडिया का पहला सोलर विलेज है बॉर्डर में। ठीक है, और किस मतलब के तहत कंप्लीट हुआ है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त योजना के तहत इनमें मतलब सोलर रूफिंग वगैरह की हुई है। तो ये आपने याद रखें, इस स्कीम के तहत क्या है, 15 फरवरी 2024 में लॉन्च हुई थी, जिसमें हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी हाउस होल्ड इंडिया में प्रोवाइड कर। तो मसाली विलेज आप याद करो कहां पर है, गुजरात में, और ये पहला बॉर्डर विलेज मिला है जो सोलर है। ठीक है, ये याद कर लें। नेक्स्ट हमारे पास ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जम्मू कश्मीर को 2 नेशनल अवार्ड मिले हैं फिशरीज में। ठीक है, मतलब हमारी फिशरीज और एक्वाकल्चर को प्रमोट करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, ठीक है, जम्मू कश्मीर को अवार्ड मिले हैं, ये आपने याद कर लेना है। ठीक है, एक तो बेस्ट यूनियन टेरिटरी अवार्ड मिला है, बेस्ट यूनियन टेरिटरी अवार्ड मिला, और दूसरा कौन सा है, दूसरा कुलगाम को मिला है बेस्ट यूनियन टेरिटरी डिस्ट्रिक्ट अवार्ड। तो ये दोनों अवार्ड आपने याद रखें। देखो जम्मू कश्मीर को 2 नेशनल अवार्ड मिले फिशरीज या एक्वाकल्चर की फील्ड में, बोल सकते हो। एक कौन सा अवार्ड मिला है कि बेस्ट यूनियन टेरिटरी, सभी यूनियन टेरिटरी में सबसे अच्छा एक्वाकल्चर या फिशरी की फील्ड में कौन कर रहा है, जम्मू कश्मीर कर रहा है। और दूसरा यूटीज में, जो यूटी की बात है उसमें कौन सी डिस्ट्रिक्ट बेस्ट काम करी है, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट को मिला है, कुलगाम को मिला। तो ये भी आप याद कर लेना। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट थे, मतलब आप कर लेना। बट मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि इसके बाद जो करंट अफेयर्स लाऊंगा वो मैं बिल्कुल पिन पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड लाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं सर्च आउट करूंगा चीजें, अगर आपके पास होगा कुछ आप भी कर देना ताकि मुझे थोड़ा इजी हो जाए। उसके बाद वो लेक्चर्स आएंगे। बाकी जनरल इंग्लिश का भी कल लेक्चर आया था, परसों आया था, तो अभी आपके लेक्चर्स कॉन्टिन्यूसली आएंगे। आपके पास जॉब रिलेटेड अवेयरनेस हर जगह की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन लेक्चर्स को जाके देखें। और मुझे बच्चे पूछते हैं कि सर मॉक टेस्ट के लिए प्रैक्टिस करना है, तो देखो आप सिंपली गूगल में सर्च करो अवेकनिंग क्लासेस। क्या, अवेकनिंग क्लासेस। तो पहले नंबर पे हमारी जो है वेबसाइट आ जाएगी, awakeningclasses.in आ जाएगी, और वहां पर आपको जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट के जो है टेस्ट मिलेंगे, जिसमें सेक्शन और फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोनों प्रोवाइडेड है वहां पर। ठीक है, तो वहां पर नियर अबाउट 14 टेस्ट पड़े हुए हैं, तो चार्जेस आर मिनिमल, जस्ट 79 रुपीज में आपको मिल जाएंगे, तो आप उन टेस्ट का बेनिफिट उठा सकते हो। ठीक है, तो जिनने भी इनरोल नहीं करा वो करके टेस्ट दे देना। बाकी अगर आप चाहते हो कि अभी थोड़ी देर रुक जाओ एग्जाम के बिल्कुल आसपास, क्योंकि अब आपका बोल रहे हैं शायद एग्जाम ओएमआर बेस्ड होने जा रहा है, तो मैं आपके कुछ ओएमआर बेस्ड फुल लेंथ टेस्ट भी कंडक्ट करवा दूंगा। ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडे। और अगर आपको ये हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग आवर यूट्यूब चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स आल्सो। बाकी प्लेलिस्ट में सब कुछ पढ़ाया हुआ है यार, आप जाके उन लेक्चर्स को देख सकते हो। और अगर आपको किसी चीज में दिक्कत आ रही है, किसी पोर्शन को पहले कवर करना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।